नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के शॉर्टकट की के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पुराने वीडियो में पहले वाले वीडियो में ए से लेकर जेड तक की सारी शॉर्टकट की को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। आज हम पढ़ने वाले F1 से लेकर F12 तक की और भी जो की हैं, जैसे कि स्पेस की है, एरोस की है, इन सभी की को हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहले की से, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F1। तो F1 से लेकर FZ तक की पढ़ेंगे। F1 का उपयोग होता है रिबन बटन को हाइड करने के लिए और शो करने के लिए। रिबन बटन यानी कि जो होम से लेकर डेवलपर तक के जितने भी टूल्स रहते हैं उनको रिबन बटन बोला जाता है। अब यहाँ पे मैं प्रेस करने वाला हूँ F1। जैसे ही F1 प्रेस करता हूँ तो ये जो रिबन बटन है वो हाइड हो जाएगा, यानी कि हमें जो सीट है इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे मिल सकता है। जब हमें इसकी रिक्वायर नहीं रहेगी रिबन बटन की, तब हम इसको हाइड कर देंगे। तो मैंने कंट्रोल F1 प्रेस किया है, रिबन बटन हाइड हो गया है। अगर फिर से मुझे इनके टूल्स की रिक्वायर रहती है तो फिर से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे, जिससे रिबन बटन शो होने लगेगा। तो मैं फिर से कंट्रोल F1 प्रेस कर रहा हूँ तो इससे शो हो रहा है। तो रिबन बटन को हाइड और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल F1 का उपयोग करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, वो है कंट्रोल के साथ F2 यानी कि प्रिंट प्रीव्यू। हमने इससे पहले कंट्रोल P पढ़ा था, जिससे कि डायरेक्टली प्रिंट होता है, यानी कि उसमें प्रीव्यू नहीं दिखता है। अगर हमें पेज का प्रीव्यू देखना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F2 प्रेस जैसे ही करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। अभी मैंने F2 प्रेस किया है तो कंट्रोल के साथ F2 से प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। अब अगर मुझे प्रिंट चाहिए तो हम कंट्रोल P प्रेस करेंगे, इसके बाद ओके करेंगे। और अगर सीट में कुछ सुधार करना है तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे जाके क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे आप, इससे आपको जो भी इसमें सुधार करना है वो सुधार करने के बाद देन कंट्रोल F2 और कंट्रोल P प्रेस करना है, जिससे कि प्रिंट फाइल आप कर सकते हो। इसके बाद अगली एक और शॉर्टकट की है F2, यानी कि विदाउट कंट्रोल के आप अगर F2 प्रेस करते हो तो इससे एडिट सेल होता है। एडिट सेल का मतलब ये रहता है कि अगर मुझे कोई सी सेल में मैंने ऑलरेडी कोई सा नाम लिखा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मैं कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे इस वाली सेल में कंप्यूटर टाइप करके दिखाता हूँ और F2 का यूज़ करके दिखाता हूँ कि क्या काम आता है। तो कंप्यूटर हमने यहाँ प्रेस करा है। अब मुझे इसके आगे थोड़ा और बढ़ाना था। इसमें मान लीजिए इसमें मुझे आगे लिखना था कंप्यूटर क्लास। अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लास लिखेंगे ना तो कंप्यूटर यहाँ पे डिलीट होने वाला है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, F2 का प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, और विदाउट कंट्रोल के प्रेस करना है आपको। तो जैसे मैंने यहाँ कंप्यूटर लिखा है, अब इसके आगे अगर मुझे क्लास को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करें। इससे क्या होगा कि सेल एडिट मोड पर आ जाएगा। एडिट मोड पर आने के बाद हम इसमें कुछ भी आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा पुराना जो लिखा हुआ है वो डिलीट नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे क्लास लिखना था तो मैं इजीली यहाँ पे क्लास टाइप कर पा रहा हूँ। तो F2 का प्रेस होता है सेल को एडिट मोड पे लाने के लिए। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ F। इसका उपयोग होता है किसी भी सेल का नाम देने के लिए, यानी कि सेल नेम मैनेजर इसको बोला जाता है। अब इसका उपयोग क्या रहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है ये। इसमें हम किसी भी सेल को अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको कि एक्सेल में कॉलम की संख्या 10,48,576 और रो की संख्या रहती है 16,384। अब इन सभी रो और कॉलम मिलकर आपस में एक सेल बनाते हैं और हर सेल का एक नाम रहता है। जैसे ये वाली जो सेल है इसका नाम है D26। इसके बाद जो भी सेल है सबके अपने अपने नाम रहते हैं, लेकिन हम इन सेल का अपने अकॉर्डिंग नाम देना चाहते हैं तो हम F3 का यहाँ पे मदद लेंगे। तो हमें करना क्या है कि मान लीजिए मैंने 2 सेल का नाम दे दिया है, इसका उपयोग क्या रहता है ये समझा देता हूँ। तो यहाँ पे इस सेल का नाम C45 है एक्सेल की लैंग्वेज में, लेकिन हम इसको अपने अकॉर्डिंग नाम देना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे कंट्रोल F3 प्रेस करना है। एक डायलॉग बॉक्स आएगा नेम मैनेजर का, यहाँ पे न्यू पे जाके क्लिक करना है। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको इस सेल का नाम क्या रखना है। तो मैं फ़िलहाल इस सेल का नाम जो भी रखना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसका नाम रखा है कंप्यूटर। इसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद अब एक और सेल का नाम ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकेंड वाली इस सेल का नाम रख लेता हूँ। इस सेल का नाम रखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे। वही फिर से प्रोसेस, न्यू पे जाना है और सेल का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे इसका डिफरेंट नाम देना है, आपको सेम नाम नहीं देना है। तो मैं इसको कंप्यूटर 2 यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब दोनों सेलों के नाम हमने अलग अलग रख लिए हैं। अब करना क्या है कि जैसे कि दोनों सेल में कोई सी वैल्यू हम दे देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इस सेल की वैल्यू देता हूँ 500 और जो हमने दूसरी सेल कंप्यूटर 2 रखा था उसकी भी वैल्यू दे देते हैं हम 300। अब हम कंट्रोल G की मदद लेंगे। कंट्रोल G पहले वाले वीडियो में बताया है, जिससे कि गो टू सेल होता है किसी भी
सेल पर जाने के लिए। तो मैं कंट्रोल जी की मदद से अभी सीट से बहुत ज़्यादा दूर जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेल में नाम रखा है, सेल रेफरेंस दिया है A1000 और ओके किया है। तो मैं फ़िलहाल अपने जो पुरानी सीट है उससे बहुत ज़्यादा नीचे आ गया हूँ, यानी कि 1000 वाली सेल पर। अब मुझे अगर इन दोनों सेल का यहाँ पे टोटल लगाना है तो हमें बार बार अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल प्रेस करेंगे और जैसे कंप्यूटर प्रेस करेंगे तो जो हमने सेल का नाम दिया था वो सेल का नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर ले रहा हूँ, प्लस करके जो एक और सेल का नाम दिया था उस सेल का नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कंप्यूटर 2 और एंटर प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों सेल की वैल्यू जो थी उनका हमने सम यहाँ पे लगा लिया है। तो फिर चलते हैं हमारी फिर से अगली शॉर्टकट की तरफ। तो सेल नेम आपको समझ में आया होगा। सेल नेम यानी कि किसी भी सेल का अपने अकॉर्डिंग नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया है मैंने, देख लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल F4 यानी क्लोज द प्रोग्राम। कंट्रोल W कंट्रोल F4 दोनों का सेम ही वर्क है फाइल को क्लोज करने के लिए। तो कंट्रोल W का हमने पहले पढ़ा था क्लोज द प्रोग्राम, और कंट्रोल F4 का भी सेम ही है क्लोज द प्रोग्राम। जैसे कंट्रोल F4 प्रेस करोगे यहाँ पे सेव करने का पूछा जाएगा, सेव करना है तो यस और नहीं करना है तो नो करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल F6 यानी कि स्विच प्रोग्राम इन द टास्क बार। अभी जितने भी आपके टास्क बार में फाइलें रन कर रही है, जैसे कि अभी हम देखेंगे तो हमारी एक्सेल की एक ही सीट है। अब यहाँ पे मैं नई सीट ले लेता हूँ, जिसके लिए कंट्रोल N प्रेस करेंगे। पुराने वीडियो में हमने बात की थी कंट्रोल N से नई फाइल ली जाती है। तो कंट्रोल N यहाँ पे प्रेस कर लिया है मैंने, एक और नई फाइल ले ली है। अब क्या करेंगे, हम फिर से एक और फाइल ले लेते हैं। जैसे कि हमारी 2 फाइलें हो गई है टास्क बार में। अब इन दोनों फाइल पर मुझे एक के बाद एक स्विच करना है, तो हम नॉर्मली माउस से इस टाइप से क्लिक किया करते हैं, तब जाके स्विच करते हैं। लेकिन अगर मुझे माउस का उपयोग नहीं करना है और शॉर्टकट की उपयोग करना है तो कंट्रोल F6 से प्रेस कीजिए। आप ऑटोमेटिकली टास्क बार में जितनी भी फाइल है उस पर आप रन करोगे। तो अभी मैं मूव कर चुका हूँ अपनी सेकेंड वाली फाइल पर। फिर से अगर मुझे पुरानी वाली फाइल पे चलना है तो कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करेंगे, हम पुरानी फाइल पर यहाँ पे मूव कर जाएंगे। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल F9 मिनिमाइज़ और कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज़। अभी करना क्या है कि मैं पुरानी फाइल को क्लोज कर लेता हूँ। कंट्रोल F9 जैसे ही प्रेस करूँगा सीट अपनी मिनिमाइज़ हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल F10 जैसे ही प्रेस करेंगे हम तो आपकी सीट मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। तो मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के लिए F9 और कंट्रोल F10 प्रेस करना है, क्योंकि हम माउस से यहाँ से करते हैं मिनिमाइज़ करना और यहाँ से मैक्सिमाइज़ करना। तो आपको समझ में आया होगा। कंट्रोल F9 प्रेस कीजिए मिनिमाइज़ के लिए और कंट्रोल F10 कीजिए मैक्सिमाइज़ के लिए। इसके बाद है कंट्रोल F12 यानी कि ओपन। कंट्रोल O कंट्रोल F12 दोनों का सेम वर्क है कंट्रोल O से, यानी कि हमने जो पुराने वीडियो में पढ़ा था कंट्रोल O उसी से भी होता है ओपन। और कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करोगे तो उससे भी आपका ओपन वाला विंडो यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो कंट्रोल F12 जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ओपन वाला विंडो ओपन हुआ है। अब यहाँ से कंप्यूटर में जो भी आपकी ऑलरेडी फाइल सेव है उसको आप क्लिक करके सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। तो ओपन का उपयोग होता है कंट्रोल F12 के द्वारा। अब इसके बाद जो शॉर्टकट की आ रहा है वो है ओनली F12, यानी कि विदाउट कंट्रोल के आपको F12 प्रेस करना है तो उससे सेव एस होता है। सेव एस यानी कि एक फाइल की 2 फाइलें बनाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो हम जैसे F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आया है सेव एस। अब मैं इसका नाम देख के इसको कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ। तो जो आपके ऑफिस बटन में 4th वाला ऑप्शन रहता है सेव एस, यानी कि जिससे कि आप एक और फाइल इसकी बना सकते हो, तो वही इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F12। आपको F12 प्रेस करना है जिससे कि सेव एस होगा। इसके बाद आते हैं हम अगली शॉर्टकट की पर। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि हमने अभी तक के जितने भी शॉर्टकट कीज़ पढ़े हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा किस शॉर्टकट की से टेबल में फ़िल्टर लगता है। तो आपके ऑप्शन से यहाँ पे कंट्रोल L कंट्रोल T, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस शॉर्टकट की से टेबल पर फ़िल्टर लगता है। ऑप्शन ध्यान से देख लेना है क्योंकि दोनों ऑप्शन से सेम है। तो आपको इसमें देखना है कि कंट्रोल L से लगता है कंट्रोल T से लगता है। अगला है कि शॉर्टकट की से एक फाइल से दूसरी फाइल जोड़ी जाती है, यानी कि एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ना है अगर आपको, तो कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल G कंट्रोल K कंट्रोल L या कंट्रोल N। तीसरा क्वेश्चन है कंट्रोल N किस लिए उपयोगी है, नई एक्सेल फाइल के लिए, नई एक्सेल सीट के लिए, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको सोल्व कर लेना है। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आप बहुत ईजी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। चौथा वाला क्वेश्चन हमारा है टास्क बार में एक से अधिक फाइलें हैं और अगर मुझे एक फाइल से दूसरे फाइल पर जाना है तो किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल F4 कंट्रोल F6 कंट्रोल F7 या कंट्रोल F12, जो कि हमने अभी वाले वीडियो में देखा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है किस शॉर्टकट की इससे रो सिलेक्ट होती है, तो कंट्रोल A कंट्रोल शिफ्ट स्पेस या शिफ्ट स्पेस। ये हमने अभी देखा नहीं है, इसको आगे देखने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हम अपने आगे वाले
शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जिसमें ये कि रो और कॉलम को सिलेक्ट करना कैसे किया जाता है वो भी देखने वाले हैं। इनको आपको जो हमने पहले वाले क्वेश्चन देखे थे वो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी इसको सोल्व करने के लिए। तो अगले शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ एरोज़ बटन का उपयोग करने वाले हैं। तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, लेफ़्ट एरो, अप एरो और डाउन एरो क्या होता है एक ही उसमें देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल पे मूव करते हैं, हम जो कि हमने पहले से भी एक टेबल बना के रखी है, उस पर देखेंगे कि एरोज़ की का क्या उपयोग रहता है। तो यहाँ पे टेबल पे मान लीजिए कि मेरा माउस का कर्सर स्टार्टिंग पर है और अब मुझे लास्ट में चलना है, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करूँगा, डायरेक्टली वो राइट पर मूव करेगा। अब मुझे अगर नीचे आना है तो कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो प्रेस करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो लास्ट में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको स्टार्टिंग वाले पे चलना है तो कंट्रोल लेफ़्ट प्रेस करेंगे और सबसे पहले वाले सिलेक्शन पर आना है तो कंट्रोल के साथ अप प्रेस करेंगे, अप एरोज़ का, यानी कि जो चारों एरोज़ की है इससे टेबल के आप आसपास कहीं पे भी डायरेक्टली मूव कर सकते हो। तो कंट्रोल के साथ राइट, लेफ़्ट, अप और डाउन एरोज़ करके की का उपयोग करके आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको टेबल पर एक सिलेक्शन से लास्ट वाले सिलेक्शन पर जाने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अगली शॉर्टकट की देख लेते हैं। हमने सारी चारों जो एरोज़ की है उसको इसमें देख लिया है। अब जो शॉर्टकट की आ रही है हमारी वो है कंट्रोल के साथ स्पेस बटन। कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, सिलेक्ट कॉलम होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, कंट्रोल के साथ स्पेस से सिलेक्ट कॉलम होता है। जैसे कि मुझे ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है अगर, तो मुझे कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करना है, जिससे कि जो डी वाला जो पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करना है और ध्यान रखना है माउस का कर्सर जहाँ पे भी रखा है आपका वही वाला कॉलम आपका सिलेक्ट होने वाला है। यहाँ पे भी आपका माउस रखोगे आप, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करना है, जिससे कि कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए रो अगर सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस यूज़ करना है। जहाँ पे भी माउस का कर्सर रखा है वो वाली रो पूरी आपकी सिलेक्ट होने वाली है। यहाँ पे शिफ्ट स्पेस से रो सिलेक्ट होती है और कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट होता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। तो कंट्रोल प्लस से आपको इंसर्ट अगर कोई सा कॉलम करवाना है तो उसको करवा सकते हैं आप। तो आपको करना क्या है, पहले कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करना है जिससे कि कॉलम सिलेक्ट होगा, और फिर कंट्रोल प्लस प्रेस करना है जिससे कि कॉलम इंसर्ट होने वाला है यहाँ पे। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉलम आपको चाहिए तो कॉलम को पहले सिलेक्ट करना रहेगा। अब मान लीजिए मुझे रो यहाँ पे सिलेक्ट करके देख लेते हैं हम। रो सिलेक्ट करने के लिए सेम लिखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 3। अब 1 और 3 के बीच में 2 मुझे चाहिए तो 3 पर माउस का कर्सर रखेंगे, और अब रो चाहिए तो हम शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे। शिफ्ट स्पेस यानी कि पूरी रो आपकी सिलेक्ट होने वाली है, और कंट्रोल प्लस से आपका रो इंसर्ट होने वाला है। अगर आपको कॉलम चाहिए तो कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसके लिए कंट्रोल प्लस और फिर कंट्रोल माइनस, जिससे कि आप डिलीट भी कर सकते हो। तो कंट्रोल प्लस से कॉलम या रो इंसर्ट होता है और कंट्रोल माइनस से कॉलम या रो डिलीट होता है। डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन पर। अगर आपने कॉलम सिलेक्ट करके रखा है तो कंट्रोल प्लस करोगे तो कॉलम इंसर्ट होगा, और आपने अगर रो सिलेक्ट करके रखा है और कंट्रोल प्लस करोगे तो रो इंसर्ट होगा। तो कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कॉलम और रो दोनों ही इससे इंसर्ट भी होते हैं और डिलीट भी होते हैं। डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन पर, आपने जो सिलेक्ट करा है वो यहाँ पे इंसर्ट होने वाला है या फिर डिलीट होने वाला है। तो चलते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की तरफ, जो कि हम देखने वाले हैं ऑल्ट के साथ इक्वल, जिससे कि सम होता है। अब ऑल्ट प्लस कैसे करते हैं, सम फार्मूला लगाया होगा आपने, अगर नहीं भी लगाया तो हम अगले वीडियो में सम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं फ़िलहाल एक जो हमारी पहले से टेबल बनी हुई है उस पर यहाँ पे आपको ऑल्ट प्लस का यूज़ करके बता रहा हूँ कि इससे क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ कंपनीज़ के नाम लिखे हैं और फिर उनके कुछ प्रोडक्ट है और उनकी सेल लिखी है संडे से लेकर सैटरडे तक की जितनी भी सेल होती है। अब अगर मुझे इनको सम करना है तो हम यहाँ पर हम फार्मूला टाइप करने वाले हैं इक्वल सम प्रेस करेंगे, रेंज का सिलेक्शन करेंगे, नॉर्मली जो हम सम का फार्मूला लगाते हैं। तो इक्वल सम प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ, ब्रैकेट ऑन करके रेंज का सिलेक्शन करना है जितना भी हमें इसको जोड़ना है। इसके बाद सम करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे सम होने वाला है। लेकिन हम सम का फॉर्मूला लगा के शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। अगर ऑल्ट के साथ प्लस जैसे ही प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला भी लगाएगा और ऑटोमेटिकली रेंज का सिलेक्शन भी ले लेगा, और एंटर प्रेस करोगे आपको तो वही सम वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया था वही आपका वर्क करने वाला है। देखिए यहाँ पे 450 निकल के आया है। तो आप एक ही शॉर्टकट की मदद से सभी के सम निकाल सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कॉलम वाला सम निकालना था तो इक्वल सम प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला भी लग गया है और रेंज का सिलेक्शन भी हो गया है। एंटर प्रेस करेंगे तो इसका यहाँ पे सम निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है, शॉर्टकट की है इक्वल
प्रेस करना है आपको ऑल्ट के साथ और एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे आप सम निकाल लोगे। तो हमने सारी शॉर्टकट कीज़ देख ली है, जिसमें कि फंक्शंस की आ गई है, एरोस की आ गई है, और कुछ जो स्पेस के साथ या फिर कॉलम के साथ, सॉरी कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, या प्लस या माइनस कैसे रो को इंसर्ट करते हैं, कैसे कॉलम को इंसर्ट करते हैं, सारी शॉर्टकट की हमने यहाँ पे कवर कर ली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम सम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, इसके बाद काउंट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, वी लुकअप स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।